नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आपका 25 नवंबर से आरआरबी एएलपी का जो एग्जामिनेशन है या आरआरबी जेई आरपीएफएसआई या टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के जो प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए या आपके रेलवे के अलग अलग एग्जामिनेशनों में बार बार पूछे जाते हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा 44वां सेट है। यानी अभी तक हमने एनटीपीसी के लगभग 44 प्रीवियस ईयर सेटों का हमने एक सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए ऑलरेडी करा दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप डेली देखते हैं तो भी कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चलेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली इस वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बैंडिकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो ये एक जल निकास स्वच्छक रोबोट है, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। बल्ला का संबंध क्रिकेट से है तो स्टिक का संबंध हॉकी से, ऑप्शन नंबर 4। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनियाक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि एक वृत्त की परिधि उसके क्षेत्रफल के आंकिक मान बराबर है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और ये 2 पाई आर उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर से आर कटेगा तो यहाँ से आर निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। यहाँ सेंटीमीटर तो कहीं यूनिट ही नहीं दे रखा है, यानी 2 इकाई। ये देखिए, ये ताश के पत्तों का क्वेश्चन है। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की जो प्रायिकता होगी वो 11/48 होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8 और 12 से विभाजित किया जाने पर एक शेषफल बचता है। तो 7 का गुणज, गुणज मतलब होता है मल्टीप्लीकेटिव। देखिए 25 होगा नहीं, 73 भी नहीं होगा, ठीक है। और 169 की बात करेंगे तो ये भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 49 होगा। 7 का एकमात्र गुणज ऑप्शन में 49 है। दूसरा तरीका बनाने का, ये तो ऑप्शन से हो गया, क्वेश्चन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आंसर मारिए। यहाँ दूसरा तरीका 6, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे जो कि आपका निकलेगा 24। 24 का मल्टीप्लिकेटिव कीजिए और उसमें 1 जोड़िए, देखिए वो 7 का गुणज है कि नहीं। तो 24 का पहला मल्टीप्लिकेटिव होगा 24 गुना 1 प्लस 1 मतलब 25। 25 7 का गुणज है, नहीं ये होगा नहीं। दूसरा करेंगे 24 गुना 2 प्लस 1, तो 24 दूनी 48, 48 प्लस 1 मतलब 49, 49 7 का गुणज है। सबसे लोएस्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी से 6 वर्ष बाद कृति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दुगनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। देखिए, अभी से प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद उसके भाई कृति की आयु उसके भाई की आयु की 2 गुनी है। अभी से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 है, किंतु 4 वर्ष पहले यानी प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1 था। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच आयु का डिफरेंस 3 है, यहाँ पर 1 है, तो उसको समान करने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1 था और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:3 है। तो यहाँ पर इनका आयु कितना बढ़ रहा है? 2 यूनिट। एक्चुअली में कितना बढ़ा? 6 वर्ष प्लस 4 वर्ष मतलब 10 वर्ष, यानी 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5 वर्ष। आपसे पूछ रहा कुणाल की वर्तमान आयु, ये आयु 6 वर्ष बाद का, ये आयु 6 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान में 6 वर्ष बाद कुणाल की आयु 3 यूनिट है, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी? ये 6 वर्ष बाद उसकी आयु 15 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले उसकी आयु 9 वर्ष का होगा, ऑप्शन नंबर 2।
कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर इंसुलिन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? इसे फिशिंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, बचा इधर 1, 1 गुना 3, 3 5 प्लस 3 मतलब 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जबकि यहाँ रिजर्व लिखा है, यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फैक्स का पूरा नाम होता है फैसिस माइल, रेम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, DVMS का होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अपने जल के पोषण संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सुपोषण, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, दो कार है 45 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मीटर अधिक समय लगता है। देखिए यहाँ से यहाँ समान डिस्टेंस की दूरी को पहला वाला कार 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, दूसरा वाला कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। उनका स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ठीक है, 5 नमा 45, 5 दही के 50। अब देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन होगा इनवर्स का, तो यहाँ से टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 10:9। बोल रहा है एक दूसरे से 32 मिनट अधिक समय लेता है, यहाँ पर 1 यूनिट का अधिक समय ले रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 32 मिनट, तो 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 320 मिनट, ठीक है। तो पूछ रहा है तय की गई दूरी इस 320 मिनट में, ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो डिस्टेंस कितना होगा? 45 किलोमीटर पर आवर गुना कितना मिनट में कवर कर रहा है? 320 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा, ये 16 बार में, ये 3 बार में, ये 3 इस 45 को काटेगा 15 बार में, 15 गुना 16 आवर, सॉरी 15 गुना 16 किलोमीटर, जो कि आपका 240 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 रीजनिंग का प्रश्न है। ये क्वेश्चन क्या कर रखा है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा ये वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास से वृत्त की परिधि पर बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी ABC एक कैसा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। एक साइड आपका 16 है, दूसरा साइड आपका 20 है, जबकि ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर 16 या तो बेस होगा या तो 20 बेस होगा, अगर 16 बेस होगा तो 20 हाइट हो जाएगा, तो 1/2 गुना 16 गुना 20, 16 गुना 20, ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, 10 गुना 16 मतलब 160 cm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? मंजीरा। कौन कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है? मूसी, तुंगभद्रा, घटप्रभा। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेसे का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर रेयॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात 3:2 में है, तो वो संख्या मान लिए 3x से और 2x से। पहली संख्या में 8 घटाया गया, दूसरी संख्या में 6 घटाया गया, तो अनुपात हो गया 8/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर हो गया 5 या 15x माइनस 40 बराबर 8 दूनी 16x माइनस 48। ये 15x 16x की तरफ जाएगा तो 4 हो जाएगा,
ये -48 -40 की तरफ जाएगा तो +48, तो 48 - 40 मतलब 8, मतलब x पता चलिए 8। संख्या क्या है? संख्या है 3x और 2x। x का वैल्यू 8 से गुना करेंगे मतलब 3 गुना 8 मतलब 24 और 2 गुना 8 मतलब 16। वो संख्या 24 और 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी यूनिक प्रश्न पूछा गया। नीचे दिए गए चित्र में ये जो ए बी वृत्त का व्यास है, ये ए बी वृत्त का व्यास है। एपी बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, यहां पर स्पर्श रेखा है तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। रेखा बीसी को बढ़ाने पर, इस बीसी को बढ़ाने पर ये किसी बिंदु पी पर स्पर्श करता है और एंगल ए ओ सी बराबर 36 डिग्री है, तो एंगल बी पी क्यू पूछेगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या डाटा दे रखा है, बस उसी पे काम करेंगे। पहले यहां से देखिए, यहां पर एंगल एओसी 36 है। यहां पर एंगल देखिए, ये वृत्त का चाप है। एसी से वृत्त के सेंटर पर 36 डिग्री का कोण बनेगा, तो यहां पर कितना बनेगा, उसका आधा जो आता है मतलब 18 डिग्री का कोण बनेगा। अब बताइए, ये 18 है, ये ओबी और ओसी, ओबी और ओसी वृत्त की त्रिज्या है। यहां पर एंगल 18 बनेगा तो यहां भी क्या बनेगा, 18 डिग्री। अब बताइए, ये 18 बनेगा तो ये कितना बनेगा, ठीक है। यहां से यहां एंगल कितना बनेगा, तो लीनियर पेयर से अगर यहां 18 बन रहा है तो टोटल एंगल बनेगा 180, तो यहां पे बनेगा 180 माइनस 18। 180 में से 18 घटाएंगे तो आपका 162 डिग्री होगा, ठीक है। यहां पता चल गया। अब ये 162 है, ये आपका 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल पी पर, तो एंगल पी पर बनेगा, ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम होता है 180, सॉरी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। ये 90 आया और ये आपका 162 है, ठीक है। तो आपसे पहले ये एंगल निकालेंगे, तो 36 + 90 + 162, 36 + 90 + 162 को अगर हम 360 में घटाएंगे तो ये आपका निकलेगा एंगल सी पी ए, एंगल सी पी ए। तो चलिए घटा देते हैं, ये तीनों को घटाना है, तो ये तीनों का सम कीजिए, तो यहाँ से 90 है, यहाँ से 18 है, तो 6 2 8, ठीक है, 9 6 15, 3 18, 188, 360 में से 188 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 172 डिग्री, मतलब एंगल सी पी ए हो गया 172 डिग्री। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है एंगल बी पी क्यू। एंगल बी पी क्यू मतलब बाहर वाला, फिर सेम लीनियर पेयर से, एक मिनट, 188 नहीं, यहाँ 288 होगा, इसका सम कितना होगा 288, और 360 में 288 घटाएंगे तो आपका ओनली 72 डिग्री निकलेगा। कितना निकलेगा, ये वाला एंगल खाली 72 निकलेगा। तो बाहर वाला एंगल पूछ रहा है, एंगल बी पी क्यू ये बराबर होगा 180 माइनस एंगल सी पी ए, और एंगल सी पी ए आपका 72 डिग्री है, तो 180 में से 72 चला गया तो 108 डिग्री, 108 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए कह रहा है, एक बेग में 33 से 92 के बीच संख्या वाले कुछ कार्ड भरे। यदि बेग में से एक कार्ड निकाला जाता है तो निकाले गए कार्ड पर मौजूद संख्या के पूर्ण वर्ग, तो 33 से 92 के बीच में पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या है, 36 है, 49 है, 64 है और 81 है। टोटल कितनी संख्या है, 4, डिवाइडेड बाय 33 से 92 के बीच में टोटल कितने टर्म है, तो 12 में से 3 गया 9, 8 में से 3 गया 5, n-1 का वैल्यू ये 59 हो जाएगा, तो n बराबर 60। ये आपको एपी वाला एक फॉर्मूला पता होगा, TN बराबर A + n-1 इंटू डी, वहाँ से लास्ट टर्म 92, पहला टर्म 33 और डिफरेंस डी है, तो वहाँ से n 60 निकलेगा, मतलब 4/60। तो इसके पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 4/60, 4/60 मतलब 1/15, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो गेहूं इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, फिलहाल क्यूट कर रहे, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का
15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ए का वैल्यू -5, बी का वैल्यू 5। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस दोनों को देखिए ए -5 है, बी 5 है, तो यहाँ से ए प्लस बी 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनी नंबर बराबर 0, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दोस्त को उनके बैंक खातों में 2,000 का बोनस मिला। उनके बैंक खाते में पहले से 47,000 और 54,000 था। तो पहले वाले के पास 47,000 था, 2,000 का बोनस मिला तो उसके पास रकम हो गया 49,000। दूसरे दोस्त के पास 54,000 था, 2,000 का बोनस मिला, मतलब कितना हो गया 56,000। 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 7 सत्ती 49, 7 अट्टी 56, मतलब उनके बीच राशि का जो अनुपात होगा 7:8, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कह रखा है 2:1/5 को किस संख्या से गुना करने पर गुणनफल के रूप में 5:2/5 प्राप्त होगा। तो देखिए 5 2 10, मतलब 11/5 को मान लेते x से गुना करते, तो गुणनफल के रूप में 5:2/5 मतलब 25 25 2 27/5। ये 5 से 5 कटेगा तो x बराबर हो गया 27/11। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 2:5/11 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का प्रश्न नहीं कराएंगे, खाली जीके और मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी साथ में मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते, सी अकेला उसी कार्य को 42 दिन में करता है। तो पूछ रहा है ए और बी, 14 और 42 का एलसीएम होगा 42। ए प्लस बी 14 दिन में 42 काम किया तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 3। सी 42 दिन में 42 काम किया तो सी का एफिशिएंसी हो गया 1। तो यहाँ से ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, सी की एफिशिएंसी है 1, तो यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगा 2। यानी 42 काम को ए प्लस बी के साथ कराया जा रहा है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 2, मतलब 42/2, मतलब 21 दिन में ए प्लस बी साथ में कार्य को समाप्त करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। रीजनिंग का प्रश्न है, देखिए अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण का नाम है सोनार। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, एक फल विक्रेता 60 रुपये में 12 के भाव से संतरी खरीदता है। तो एक संतरा का सीपी कितना होगा, एक संतरा का सीपी होगा 60/12, मतलब 5 रुपया। कह रहा है 60 रुपये में कितना संतरा बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो देखिए एक संतरा का सीपी है 5 रुपया, इस पे 20% का लाभ कमाना, मतलब 120/100। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगा, ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, 12/2 मतलब 6 रुपया। मतलब अगर एक संतरा को 5 रुपये में खरीद रहे और उसको बेच कितने में रहे 6 रुपये में, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछ रहा है 60 रुपये में कितना संतरा बेचेगा, तो बेच कितना रहे 6 रुपया पर पीस, और 60 रुपये में बेचना मतलब 60/6 मतलब 10 पीस, मतलब 60 रुपया में वो टोटल 10 संतरा बेचेगा, जिसकी वजह से उसको 20% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती। मान लिया कि प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट 2p हो गया, तो यहाँ से एसआई कितना होगा, एसआई इस दोनों का डिफरेंस जो कि पी है, और एसआई पता है कि एसआई बराबर होता है पी इंटू आर, आपको निकालना है, टाइम यहाँ 4 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 100। पी से पी कटेगा, ये 4 से 100 25 बार में कटेगा, यहाँ से आर निकल के आ जाएगा 25%। ये ऑरली बनने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझाने के लिए इतना किए हैं। इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामांकित किया गया था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को। आपको बताना है कि अभी जो इलेक्शन हुआ था, अभी 2024 में किसे विपक्ष के नेता के रूप में शामिल किया गया, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है, तो कंडला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष पोखरण 2 की स्मृति में बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 2x + y - 3 = 0, तो यहाँ से 2x + y बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब करेंगे, तो इधर क्यूब करेंगे तो 2x + y का क्यूब हो जाएगा, इधर 3 का क्यूब। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब मतलब 2x का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 × 3ab, 3 × 2x × y इंटू a + b होता है, तो a + b आपका 2x + y है, इधर हो गया 3 का क्यूब मतलब 27। तो यहाँ तो आपका 8x क्यूब हो गया प्लस y क्यूब प्लस 3 दूनी 6xy, और 2x + y का वैल्यू यहाँ पे 3 है, गुना
3 बराबर 27। तो यहाँ से अगर इसे फॉर्मेट में लिखिएगा तो 8x³ प्लस y³ 6xy गुना 3 मतलब 18xy प्लस 27 इक्वल के इधर आएगा तो -27। ये वैल्यू किसके बराबर होगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ठीक है। यहाँ पे कोस स्क्वायर 22 प्लस कोस स्क्वायर 68। तो कोस स्क्वायर 22 बेसिकली आपका साइन स्क्वायर 68 है, और साइन स्क्वायर 68 प्लस कोस स्क्वायर 68 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सिमिलरली नीचे इसका वैल्यू 1 है बटे 2 माइनस। अब देखिए ये साइन स्क्वायर 16, ये कोस 16, इस साइन 74 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 16, और साइन 90 माइनस 16 होता है कोस 16, तो कोस स्क्वायर 16, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर 16 प्लस कोस स्क्वायर 16। तो साइन स्क्वायर 16 प्लस कोस स्क्वायर 16 1 होता है, 1/2 माइनस 1 डेट मीन्स -1/2। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मजदूरी कब प्रदान किया था? तो वर्ष 2007, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था जिसने 1933 में पाक स्थान नामक शब्द गढ़ा था? चौधरी रहमत अली, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। पूछ रहा है राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग में गलत है? तो असम का लोक नृत्य बिहू, छत्तीसगढ़ का डगला डगला, गुजरात का गरबा फेमस है, उत्तराखंड में तपाली नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? 30, 40 और 45 का एलसीएम 5 होगा नहीं, 115 होगा नहीं, बचा 360, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षकों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो कौटिल्य ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। यहां से देखिए 2 बढ़ रहा है, 4 बढ़ा, ठीक है, यहाँ 8 बढ़ा तो अब 16 बढ़ेगा, इस अनुसार आप देखिएगा तो इसका आंसर 37 होगा। यहाँ पे देखिए टेन थीटा का वैल्यू 1 है, टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 45 हो जाए। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मतलब ये है साइन 2 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा मतलब 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 45, तो साइन 45 गुना 2 साइन 90, साइन 90 का 1 माइनस कॉसेक 45, कोसेक 45 का होता है √2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 मतलब -1, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का प्रश्न है जिसे मैं अभी कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जाता है? तो मांग आधारित जमा स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स नामक नींव रखी? तो जॉन मेनार्ड कीनेस, ऑप्शन नंबर 4। रीजनिंग का प्रश्न है जिसे मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 75 का 20%, तो देखिए 75 का 20% होता है 15, ये 15 बराबर हो जाएगा 225 माइनस 420 का x%, 420 का x% मतलब 42 गुना x बटे 10। ये 225 इक्वल के उधर जाएगा तो -225 माइनस प्लस 15, तो यहाँ से होगा -210, ये बराबर होगा -42 गुना x बटे 10। माइनस से माइनस कटेगा, ये 42 210 को काटेगा 5 बार में, x बटे 10 का वैल्यू 5, तो यहाँ से x पता चलेगा 10 गुना 5 मतलब 50, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, बी सी को 20% लाभ पर बेचता है यदि सी वस्तु के लिए 360 रुपये का भुगतान किया। तो मान लेते ए किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, 20% लाभ पर बेचा तो बी को 120 में बेचा, और बी भी 20% लाभ पर सी को बेचता है, तो 120 का 20%, तो 20% होता है 24, तो 120 में 24 का लाभ लेके बेचा, मतलब बेचा कितना में? 144, और सी खरीदता कितना में? 360 रुपया में, यानी 144 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 360 रुपया। ये अगर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 5, 9 छक 54, ये 9 चौक 36, 40 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में,
ये 4 से कटेगा 10 बार में, यानी 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 रुपया। आपसे पूछ रहा है कोस्ट प्राइस ऑफ ए जो कि 100 यूनिट है, 4 यूनिट का वैल्यू 100 रुपया, तो 10 यूनिट का वैल्यू 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4 से 100 जाने में 25 गुना कर रहे, तो 10 में 25 गुना करेंगे तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा, यानी 25 गुना 10 मतलब 250 रुपया। यही ए ने भुगतान किया था इसके लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था, तो रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, ए बी बटे एस सी बराबर है बी डी बटे डी सी के, तो ये तभी होता है जब यहाँ पर ये एंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ये लाइन एंगल को दो बराबर भागों में काटता है, यानी यहाँ से यहाँ 28 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 28 डिग्री होगा। और आपसे पूछ रहा है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी अगर ये 60 डिग्री है और ये 28 प्लस 28 ये 56 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 60 माइनस 56, तो 180 में से 60 चला गया 120, 120 में 56 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6, मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 डिग्री, एंगल बी 64 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन जिसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए ये पूछ रहा कौन असंगत है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप, तो इसमें असंगत कौन है, इंडिया। ये सभी यूरोप के, देखिए सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से संगत है और 1 असंगत है, तो मेरे अनुसार यूरोप होना चाहिए, यूरोप नहीं, ये तीनों कॉन्टिनेंट है, ये तीनों कॉन्टिनेंट है, जबकि इंडिया एक कंट्री है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 24 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, उसने 21 दिन कार्य किया, तो 21 दिन में टोटल कितना कार्य किया होगा, तो 21/24 मतलब ये 3 से कटा 7 बार में, 3 से 8 बार में, मतलब ए ने 21 दिन में 7/8 कार्य किया, तो बी ने शेष कार्य को 5 दिन में किया, तो बचा कितना कार्य, 1/8 कार्य। बी ने 1/8 कार्य को 5 दिन में किया, तो उस पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 8 गुना 5 मतलब 40 दिन। बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है, ए उसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर, तो 40 और 24 का एलसीएम होगा 120, ठीक है। तो यहाँ बी 40 दिन में 120 काम किया, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी पता चलेगा 3। ए 24 दिन में 120 काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी पता चलेगा 5। पूछ रहा है इस टोटल काम 120 को दोनों के साथ कराया जाता है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का सम हो जाएगा 5 + 3 8। 120 काम को 8 एफिशिएंसी के साथ कितना दिन में करेगा, तो 120/8 मतलब 15 दिन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 का 3/5, तो 200 का 3/5 ये काटेगा इसको, 5 × 20 40, 40 गुना 3 मतलब 120, 300 का 1/2 मतलब 150, तो पूछ रहा है इस दोनों का डिफरेंस, अंतर, तो अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 150 - 120 मतलब 30, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3200 रुपये की राशि कितने समय में 3362 होगी, जबकि ब्याज त्रैमासिक है। त्रैमासिक कहने का मतलब है कि प्रत्येक 3 महीना में ब्याज लेगा, प्रत्येक 3 महीना में ब्याज लेगा, तो साल में कितना बार ब्याज लेगा, 4 बार। और रेट क्या हो जाएगा, रेट उसका 1/4 हो जाएगा, मतलब 10/4 मतलब 2.5%, यानी 3200 रुपये की राशि है उस पर 2.5%, 2.5% का मतलब होता है 5/2, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/100, ये 5 को काटेगा 20 बार में मतलब 1/40। 3200 का पहला वर्ष ब्याज होगा, 3200 का 1/40 मतलब 80 रुपया। फिर यहाँ पे 3200 का 1/40 लेंगे तो हो गया 80 रुपया, ठीक है। फिर 80 का 1/40 लेंगे, ये दूसर का साल ब्याज होगा, तो 80 का 1/40 मतलब हो गया 2 रुपया। अब यहाँ पर देखिए टोटल ब्याज चुकाया 3362 माइनस 3200 मतलब 162 रुपया। यहाँ पे टोटल ब्याज हो रहा है 80 + 80 + 2 रुपया मतलब 162 रुपये। ये टोटल कितने टाइम्स में हो जा रहा है, 2 टाइम्स में। टोटल कितने टाइम्स में हो जा रहा है, 2 टाइम्स में। यहाँ पे ब्याज त्रैमासिक लिया जा रहा है, मतलब प्रत्येक 3 महीने में लिया, तो 2 बार लिया, तो मतलब कितने महीने तक ब्याज लिया, 6 मंथ तक ब्याज लिया। 6 मंथ मतलब 1/2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से CPI-IW का यूज किया जाता है। ये आपका आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसका बढ़ता क्रम है, ऑप्शन नंबर 4, बेहद ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 4 दू 6, 6 नंबर है। स्क्वायर रूट अंडर 81 का वैल्यू होता है 9, 9 डेसिमल के बाद 6 नंबर है, तो स्क्वायर रूट करके डेसिमल के बाद 3 नंबर आएगा, तो 0.009 जब 4 से गुना करेंगे तो 0.036 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निरक्षीय तल इक्वेटोरियल प्लेन और कक्षीय तल एक दूसरे से कितने कोण पर झुके हुए, तो 23.5 डिग्री पर हमारा पृथ्वी टिल्ट है। रीजनिंग का प्रश्न था। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, तो महायान बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय और सुत्तक सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन थे, तो गौतम बुद्ध इसका उत्तर हो जाएगा। ये रीजनिंग का उस समय का प्रश्न है। देखिए उस प्रकार के पोषण का नाम बताए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करता है, तो मृत जीवी पोषण, ऑप्शन नंबर 4। ये रीजनिंग का प्रश्न नहीं था, ये जीके का था। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना था, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल नहीं है। तो WHO का मुख्यालय पेरिस, इंटरपोल का वाशिंगटन DC, ESRO का ब्रुसेल, गेट का जेनेवा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय यू कोइन ने इनमें से किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था, तो क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन नंबर 1। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो वराहगिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का प्रश्न है। 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम रखा गया था नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये जीके सॉरी मैथ का क्वेश्चन है। ये 2 इस 32 को काटेगा 16 बार में, ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 3 मतलब नीचे आएगा 12। अब देखिए ये 8 गुना 3 24 को काटेगा, 1 मिनट, सॉरी 8 गुना 3 नहीं, ये 8 बोधमास रूल से पहले डिवीजन, ये 8 इस 24 को काटेगा 3 बार में, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। ये 9 इस 1800 को काटेगा 200 बार में, 200 प्लस 16 मतलब 216 डिवाइडेड बाय 12, ये 12 एकम 12, ठीक है। 9 12 8 96, काटने पर आपका वैल्यू आएगा 18, ऑप्शन नंबर 2। कैलकुलेशन है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो आप सभी को पता है 1935, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पूछ रहा है इसका गुणनखंड ये है, तो इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4y इंटू वाई हो जाएगा 4y², 4y इंटू 4 तो हो जाएगा 16y, -1 इंटू वाई मतलब -y, -1 इंटू 4 मतलब -4। ये बोल रहा है ये किसके बराबर, ये py² प्लस 15y माइनस क्यू के बराबर है। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 4y² प्लस 15y -4, तो यहाँ से आप इसको कंपैरिजन करिएगा, तो py² बराबर 4y², यानी यहाँ से p पता चल गया 4, माइनस क्यू बराबर -4, तो यहाँ से q पता चल गया 4, यानी p भी 4 है q भी 4 है, मतलब p और q आपस में बराबर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आ गया DI वाला प्रश्न। क्या आ गया, DI वाला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखिए बोल रखा है किस छात्र के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत न्यूनतम है, किसके सबसे कम मार्क्स आए। तो देखिए सबसे कम अगर मार्क्स आ रहा है तो 2 ही डाटा है, एक आपका B और एक है आपका E। सब निकालने की यहाँ से आवश्यकता नहीं है, तो निकालते हैं। 9 3 12 2 14 5 19 का 9 बाकी 1, 3 1 4 1 5 2 7 3 10 2 12। यहाँ निकालते 2 1 3 5 3 8 2 10 का 0 बाकी 1 2 1 3 2 5 2 7 3 10 3 13। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन है, बी ही है। बी का 129 है और ई का 130 है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ABCDE में किसी भी छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अधिकतम प्रतिशत विषयों में कितना है। तो देखिए इसका निकल के आ रहा था 129, तो ये तो होगा नहीं, टोटल मार्क्स है 50, मतलब 50 100
200 250, 129 को 250 से डिवाइड कीजिएगा तो ये परसेंटेज कम होगा, ये भी परसेंटेज कम होगा, तो ये दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा मार्क्स या तो ए का होगा या तो बी का होगा, तो इसका टोटल सम कीजिएगा। टोटल सम करने पर जो आएगा उसको 250 से डिवाइड कीजिएगा, इसका टोटल सम कीजिएगा और उसको भी 250 से डिवाइड कीजिएगा। देखिएगा किसका परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा है। मेरे ख्याल से यहाँ से अगर आप जोड़िएगा ना तो जोड़ने से ही पता चल जाएगा किसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है। तो यहाँ पर ए डी सबका अलग अलग निकालने का परसेंटेज फ़ायदा नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा किसका मार्क्स आ रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा होगा उसी का परसेंटेज वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा होगा उसको 250 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आंसर की बात करेंगे तो 93.6 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, किन दो छात्रों के अंकों का अंतर न्यूनतम है। तो यहाँ पर इसका निकाले थे डाटा आया था 129 और यहाँ पे निकाले थे इसका डाटा आया था 130। इस दोनों के अंकों का अंतर एक है, तो इससे कम किसी और का नहीं होगा। तो यहाँ पर अंकों का सबसे कम अंतर आपका सी और ई में है। एक मिनट, सी का नहीं निकाले थे, बी का निकला था। किसका निकला था, बी का 129 निकला था और ई का 130 निकला था। ठीक है, ये डाटा में तो देख सकते 35, 36, 42, 40, ये तो हाई डाटा जाएगा। तो किसका किसका उत्तर हो जाएगा, बी और ई। फिर से एक बार समझा देते हैं। इसका सम कीजिएगा तो 129 आएगा, इसका सम कीजिएगा तो 130 आएगा। इस दोनों के बीच डिफरेंस है एक अंक का, तो बी और ई। पूछ रहा है किन दो छात्रों के अंकों का अंतर न्यूनतम है, तो बी और ई इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 5 विषयों के आधार पर छात्रों का रैंक प्रदान करते और फिर हम उन्हें केवल भौतिकी, रसायन और गणित विषयों के आधार पर रैंक प्रदान करते तो दोनों मामलों में रैंक व्यवस्था किस प्रकार का होगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलिएगा तो सबसे कम मार्क्स इसी का आ रहा है, सबसे कम मार्क्स बी का आ रहा है, उसके बाद ई का आ रहा है। डाटा देखिए यहाँ पे 46, 49, 48, 48, 40 है। ठीक है, यहाँ पे 35, 36, हमको लगता है तीसरा पोजीशन पे आपका सी है। और यहाँ 48, 47, 49, 46, 44, 48, ठीक है, 49 भी है, ये है 46। इसी दोनों में सबसे ज़्यादा किसी का डाटा होगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का अलग से डाटा निकालना है, दोनों का रैंक निकालिएगा। तो दोनों का रैंक निकालिएगा तो दोनों ही मामलों में रैंक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। एक बार ओवरऑल रैंक निकालिएगा, ठीक है, और एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का रैंक निकालिएगा। तो दोनों का रैंक निकालिएगा तो लगभग समान हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम का संबंध द्रव्यमान से है तो किलोमीटर का संबंध लंबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MH, ये रीजनिंग का प्रश्न है। श्रीलंका एक द्वीप है तो भारत एक प्रायद्वीप है, ऑप्शन नंबर 3। ये रीजनिंग के प्रश्न है। आप यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको देख रहे हैं, सॉरी एक और क्वेश्चन है, 4.14 घंटों को घंटा, मिनट और सेकंड। तो देखिए 4 घंटा तो ही है, बचा 0.14 मिनट। इसको सॉरी 0.14 घंटा, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए साइड से गुना करेंगे। तो चलिए करते हैं, 6 चौक 24 का 4, बाकी 2, 6 2 8, ठीक है, मतलब 8.4 मिनट। तो ये 8 हो गया। अब 0.4 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 इंटू 0.4 मतलब 24 सेकंड, यानी 4 घंटा 8 मिनट 24 सेकंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जितने भी प्रश्न देखा वो सारे के सारे प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी शायद 1 अप्रैल 1 शिफ्ट में पूछे गए। और आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 44वां सेट है। तो जो अभी तक इन सारे 44 सेटों को नहीं देखे, आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया। पूछ रहा है इसमें से असंगत कौन है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों नॉन मेटल्स है, जबकि आयरन आपका मेटल्स है, ऑप्शन नंबर 3। पिक द ऑड वन आउट, देखिए माइल लंबी दूरी को मापने का है। नेक्स्ट, ठीक है, तो आज हमारा क्लास यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।